नमस्कार दोस्तों, हिंदी समझ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, राउलवेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 5। तो अगर हम बात करें राउलवेल की, तो यहाँ पे 5 बोलियों का चित्रण मिलता है। अगर हम बात राउलवेल की करें तो इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। इसके बारे में कहा जाता है ये शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है। और ये जो है ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में फिलहाल रखी हुई है। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर स्थित है? मुंबई। यहाँ पर ये संग्रहित की गई है। और अगर हम बात करें राउल वेल के अर्थ की, इसको कहते हैं हम राजकुल कुल का विलास। इससे जुड़े इतने प्रश्न बन सकते हैं, तो हमने सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी है सरहपा, ऑप्शन सी है स्वयंभू और ऑप्शन डी है पुष्यदंत। तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, सरहपा सरहपा को राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद स्वयंभू आते हैं। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा इन्होंने प्रथम कवि माना है। पुष्यदंत की बात करें तो पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर और साथ ही मिश्र बंधु, इन दोनों ने प्रथम कवि माना है। बात करें सरहपा की, तो 769 के आसपास इनका काल रहा है। और इसी के आसपास ही स्वयंभू का काल रहा है, 790 के आसपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? ऑप्शन ए है रसिक, ऑप्शन बी है रसायन, ऑप्शन सी है रास और ऑप्शन डी है रासक। तो अगर शुक्ल जी के अनुसार हम देखें, तो इन्होंने ऑप्शन बी जो दिया है रसायन शब्द को, रासो शब्द का उदय रसायन शब्द से इन्होंने माना है। बात करें रसिक की, तो रसिक शब्द से नरोत्तम स्वामी और साथ ही चंद्रवली पांडे, इन दोनों ने रसिक शब्द से रासो का उदय माना है। इसके अलावा ऑप्शन सी की बात करें, जो रास लिखा है, रास शब्द से उत्पत्ति मानी है नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। इसके अलावा रासक शब्द दिया गया है। रासक शब्द से उत्पत्ति माता प्रसाद गुप्त ने मानी है। माता प्रसाद गुप्त जी ने रासक शब्द से उत्पत्ति मानी है। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान और ऑप्शन डी स्वयंभू। अगर बच्चन सिंह जी के अनुसार हम बात करें, तो इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंडित हरिमिश्र, ऑप्शन बी पंडित विलास, ऑप्शन सी पंडित सत्यानंद या ऑप्शन डी पंडित नागेश्वर। विद्यापति जी के गुरु जो थे पंडित हरिमिश्र थे। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे?
ऑप्शन ए माधो सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी गज सिंह और ऑप्शन डी कीर्ति सिंह। तो विद्यापति की अगर हम बात करें तो ये कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे और इनकी कुछ रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली और शैव सर्वस और अन्य भी रचनाएं हैं इनकी, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? ऑप्शन ए है नगेंद्र, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन डी दिया है ग्रियर्सन। तो अगर हम बात करें पुष्पदंत को भाखा की जड़ की बात किसने कही है, तो ये कहा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें भाखा जो शब्द है, भाखा का अर्थ होता है कोई भी मुंह से कही हुई बात या कथन, और एक और इसका जो अर्थ निकलता है उपेक्षा सूचक संज्ञा के रूप में, उपेक्षा सूचक संज्ञा के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें दिया भी गया है हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए रूपमती, ऑप्शन बी मृणालवती, ऑप्शन सी राजमती या ऑप्शन डी राजवती। तो अगर हम बीसल देवरासो की बात करें तो राजमती को नायिका के रूप में दिखाया गया है। नायिका का नाम राजमती बीसल देवरासो में है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है पाहुड़ दोहा, ऑप्शन बी दिया है योगसार, ऑप्शन सी है परमात्म प्रकाश और ऑप्शन डी है भविष्यत कहा। तो लौकिक चरित्र की अगर बात करें तो भविष्यत कहा यानी ऑप्शन डी को लौकिक चरित्र काव्य माना गया है। अगर इसके लेखक के बारे में जानना चाहें तो इसके लेखक के बारे में हम जानना चाहें तो भविष्यत कहा के लेखक हैं धनपाल। परमात्म प्रकाश की बात करें तो परमात्म प्रकाश के जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं जो इंदु, और योगसार जो रचना है ये भी जो इंदु की ही रचना है। पाहुड़ दोहा मुनीराम सिंह की रचना है, मुनीराम सिंह, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, चंदन वाला रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दिया है आसगु, ऑप्शन बी है जिनदत्त सूरी, ऑप्शन सी है जिन धर्म सूरी और ऑप्शन डी है विजय सेन सूरी। अगर चंदन वाला रास की बात करें तो आसगु इसके रचयिता है। जिनदत्त सूरी की जो रचना है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास इनकी रचना है। जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूलिभद्र रास, और विजय सेन सूरी की जो रचना है रेवंत गिरिरास। इस तरह से हमने 10 प्रश्न की जो डिस्कस किया है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए उनके बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी कोई शिकायत है वो भी ईमेल पर दर्ज कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को आप सब लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे अन्य वीडियो भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।